नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा टीवी में। महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था, तब उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे कर्ण के प्राणों की याचना की। ये घटना महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात की है, जब दुर्योधन गंभीर रूप से
दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सामने हाथ क्यों जोड़े? इसका उत्तर महाभारत के उस प्रसंग में छिपा है जो कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक है। ये प्रसंग महाभारत के शांति पर्व में आता है, जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। श्री कृष्ण ने वहां कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध रोकने का प्रयास किया था। दुर्योधन का ये व्यवहार श्री कृष्ण के प्रति उसकी कूटनीति और स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित था। पृष्ठभूमि: महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया ताकि युद्ध को टाला जा सके और हस्तिनापुर में शांति बनी रहे। पांडवों ने अपने हक के रूप में केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने इसे देने से इनकार कर दिया। ये स्पष्ट था कि दुर्योधन के हृदय में अहंकार, लोभ और क्रोध ने जगह बना ली थी। दुर्योधन का स्वार्थ: दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सामने हाथ इसलिए जोड़े क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण के पास अद्वितीय शक्तियां और कूटनीतिक क्षमता है। वह श्री कृष्ण को अपनी ओर करने का प्रयास कर रहा था। उसे यह भी डर था कि यदि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ाई में शामिल होंगे तो कौरवों की हार निश्चित है। श्री कृष्ण का संदेश: श्री कृष्ण ने दुर्योधन को धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाया और समझाने का प्रयास किया कि यदि वह युद्ध से बचना चाहता है तो उसे अहंकार त्याग कर पांडवों के साथ समझौता करना होगा। लेकिन दुर्योधन ने इसे नकारते हुए अपनी जिद पर अड़ा रहा। दुर्योधन का प्रपंच: दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता का प्रदर्शन किया, लेकिन यह केवल एक छलावा था। उसने सोचा कि वह श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन श्री कृष्ण उसकी मंशा को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने दुर्योधन से स्पष्ट कह दिया कि वे धर्म का साथ देंगे और पांडवों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। निष्कर्ष: दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े, लेकिन ये उसके स्वार्थ और कूटनीति का हिस्सा था। उसका ये प्रयास असफल रहा क्योंकि श्री कृष्ण धर्म और सत्य के प्रतीक थे। उन्होंने दुर्योधन को उसकी करनी का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया। यह प्रसंग हमें ये सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चाई और धर्म का मार्ग ही विजय की ओर ले जाता है।